स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाई पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। किसी ऑब्जेक्ट पर पर्सपेक्टिव अप्लाई करने से फासले का गुमान होने लगता है। कोरल ड्रा में हम ऑब्जेक्ट को एक या दो अतराफ से साइज़ में कम करके पर्सपेक्टिव के इफ़ेक्ट को दिखा सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट का एक या दो अतराफ से दूर लगने का तासर मिलता है, लिहाजा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। जैसे आप इस नीचे वाली एग्जांपल्स में देखें, इस तस्वीर में आप देखें कि ये नॉर्मल बिल्डिंग है। सामने से अगर आप उस बिल्डिंग को देखेंगे तो ऊपर से आपको देखें वो छोटी नज़र आएगी। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव की वजह से होता है कि जो चीज़ दूर होती है वो छोटी नज़र आती है। इस बिल्डिंग में आप देखें, आप बिल्डिंग को यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं और आपको फ्रंट साइड नज़र आ रही है। इसी साइड के टॉप को दूर दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव की कमांड के जरिए से ऊपर वाले हिस्से को छोटा कर दिया गया है। इससे वो फिर इस तरह लग रहा है जैसे दूर नज़र आ रहा है। क्योंकि बिल्डिंग की एक साइड के ऊपर ही पर्सपेक्टिव अप्लाई हुआ है तो इसलिए ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अच्छा जी, अब इस बिल्डिंग को आप देखें कि ये आपको ऊपर से बड़ी, नीचे से छोटी और लेफ़्ट से छोटी और राइट से बड़ी नज़र आ रही है। दूसरा यह है कि आपको इसकी ये साइड भी नज़र आ रही है फ्रंट, और राइट साइड भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है हम इस बिल्डिंग को इसके फ्रंट और राइट कॉर्नर की तरफ से किसी ऊंची जगह से देख रहे हैं। जिन साइड के पास हम खड़े हैं वो हमारे करीब होने की वजह से नॉर्मल नज़र आ रही हैं, लेकिन उनकी अपोजिट साइड जैसे लेफ़्ट और बॉटम को अपने आप से दूर दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव के ज़रिए से हमने उनकी साइज़ को छोटा कर दिया। लिहाजा यहाँ पे हमने बाएं तरफ और नीचे वाली साइड दोनों के ऊपर पर्सपेक्टिव अप्लाई किया है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो कोरल ड्रा में इसी तरह साइड्स की लाइंस को बड़ा और छोटा करके नज़दीक और दूर से ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। पर्सपेक्टिव की एक और मिसाल देखने के लिए आप इन रेलवे लाइंस को देख लें। रेलवे लाइंस पैरेलल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हमसे दूर जा रही होती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर ये आपस में मिलती हुई नज़र आती हैं और इनके दरमियान फासला बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो ये पर्सपेक्टिव की वजह से होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आप ले लें, जैसे ज़मीन और आसमान होते हैं। दूर से देखें तो ज़मीन और आसमान भी आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो पैरेलल लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती, ये पैरेलल ही रहती हैं, साथ साथ ही जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको दूर से देखें, फासले की वजह से ये आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। यहाँ पे ये कन्वर्ज होती हैं, आपस में मिलती हैं, उनको वैनिशिंग पॉइंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव को बेहतर समझने के लिए हम इसे कोरल ड्रा में अप्लाई करके देखते हैं। मैं इस इमेज के ऊपर रोड की एक ड्राइंग बनाऊंगा। इस तरह से हम दिखाएंगे जैसे यहाँ से रोड गुजरती हुई जा रही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रोड की साख जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल टूल जो है उसको इस्तेमाल करके रोड को बनाएंगे। मैं टूल बार के ऊपर से रेक्टेंगल कमांड को क्लिक करता हूँ। उसके बाद इमेज के ऊपर यहाँ क्लिक करके उसको नीचे यहाँ तक ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इस रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो मैं 8 इंचेस कर देता हूँ और उसकी हाइट यहाँ पिक्चर के स्टार्ट से लेकर यहाँ मुझे पहाड़ों से पहले पहले तक रखनी है। मैं इसको ड्रैग करके नीचे जहाँ पे ज़मीन एंड हो रही है वहाँ तक कर देता हूँ। तो ये हमारी रेक्टेंगल बन गई। इसी को हम रोड में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ 90% ब्लैक। इसको आप क्लिक कर दें, कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, इस रोड को फर्दर बेहतर करने के लिए मैं इसकी साइड्स के ऊपर लाइंस लगा देता हूँ, जैसे रोड की साइड्स के ऊपर लाइंस होती हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ कॉर्नर से क्लिक करके नीचे रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल के साइज़ की जो आपने पहले बनाई है, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ रेक्टेंगल से ही। इसका साइज़ आप 0.5 रख लें और इसको पिक टूल ले लें और कॉर्नर से पकड़ के बिल्कुल साइड के ऊपर इसको लगा दें। इसी तरह इसकी एक और कॉपी कर लें कंट्रोल डी प्रेस करके, और दूसरी जो है इस कॉर्नर से इसको पकड़ें और यहाँ पे आप इसको रख दें। इसी रोड के दरमियान में आप डॉटेड लाइन जो है वो भी लगा लें, जो रोड के दरमियान में डिवाइडर होता है। तो इसी रेक्टेंगल की एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी कर लें। ये कॉपी यहाँ पे हो गई। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ। इसकी विड्थ उतनी ही रहेगी 0.5 और हाइट जो है वो 0.1 ही मैं रखूँगा। इस छोटी रेक्टेंगल को इसके टॉप सेंटर से स्नैप करें और फिलहाल इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा जूम आउट कर लें। इसका मिड पॉइंट लिया और रोड के मिड पॉइंट के ऊपर आपने इसको प्लेस कर दिया।
अच्छा, अब आप इनके अंदर कलर फिल कर दें। जैसे इसको आप क्लिक करें और यहाँ से येलो कलर को आप क्लिक करके रखें और इसमें से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसी तरह इधर भी क्लिक करूँगा और यही कलर जो है वो फिल कर दूँगा। इसके अंदर भी आप यही वाला कलर जो है वो फिल कर दें। ये अब कलर नीचे भी आ चुका है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और बिल्कुल ऊपर वाले के नीचे एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर दें। आप कंट्रोल की प्रेस कर दें ताकि ये लेफ़्ट राइट ना हो। ये देखें माउस में लेफ़्ट राइट मूव कर रहा हूँ लेकिन हमारी शेप जो है वो मूव नहीं हो रही क्योंकि मैंने कंट्रोल की जो है वो प्रेस की हुई है। तो यहाँ पे करके राइट क्लिक कर दें, इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। और फर्दर डुप्लीकेट्स क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल डी को मल्टीपल टाइम्स प्रेस करेंगे तो इस तरह से डुप्लीकेट्स होती रहेंगी। तो ये वाली इसको आप डिलीट कर दें और इसको आप बिल्कुल नीचे इसके साथ लगा दें, इसके मिड पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा है, इन सब का फासला इक्वल कर लेते हैं। मैं ये इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट अलाइन डिस्ट्रीब्यूट और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट डॉकर ओपन कर लेते हैं। अलाइन टू ऑब्जेक्ट्स में आप एक्टिव ऑब्जेक्ट्स का बटन प्रेस करेंगे और क्योंकि ये वर्टिकली पड़ी हुई हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली को आप प्रेस कर देंगे, इनके दरमियान स्पेस यकसा हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये रोड बना ली है लेकिन ये लगती नहीं है। यहाँ पे अब मैं आपको ओरिजिनल रोड की पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आप देखें ये रोड एक तो काफ़ी तवील नज़र आ रही है और इसका दूसरा एंड काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, जबकि हमारी जो रोड है वो इस तरह से नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये भी काफ़ी तवील नज़र आए और इसका दूसरा एंड ये वाला जो है ये दूर नज़र आए तो हमें इसके ऊपर पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई करनी होगी। पर्सपेक्टिव की कमांड के ज़रिए से हम इसका दूसरा ऊपर वाला एंड जो है बिल्कुल इसी तरह छोटा कर देंगे जिससे ये वाला एंड जो है ये दूर नज़र आएगा और रोड भी काफ़ी तवील जो है वो नज़र आएगी। एक चीज़ हम ये भी करेंगे, हम साइड की लाइंस ये और ये इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं। मैं पहले इसको सिलेक्ट करके राइट साइड की तरफ मूव कर देता हूँ कीबोर्ड के ज़रिए से। 1 2 3 4 5 मैंने इसको अंदर की तरफ राइट साइड की तरफ मूव कर दिया। इसी तरह मैं इसको भी लेफ़्ट साइड के ऊपर 5 टाइम्स एरो की प्रेस करके मूव कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई करते हैं। अच्छा, पर्सपेक्टिव की कमांड अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करनी है तो फिर वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आपने ग्रुप करना है, वरना कमांड अप्लाई नहीं होगी। ये देखें, अगर मैं इस पूरी रोड और इसके ऊपर जो लाइंस हैं उन सब को सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव की कमांड जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो वो डिसेबल्ड होगी। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है पहले उनको ग्रुप करें। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो फिर ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये अनेबल ही होगी जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल जी करें, ग्रुप बन जाएगा। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया और इफेक्ट में जाके आप ऐड पर्सपेक्टिव जो है इसको आप प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके ऊपर ग्राफ पेपर की तरह लाइंस लग गई हैं, ग्रिड इसके ऊपर ऐड हो गई है। उसके अलावा इसके 4 कॉर्नर्स के ऊपर बॉन्डिंग बॉक्सेस आ गए हैं। अब आपने इसको किसी तरह से भी छोटा करना है, उसके कॉर्नर को क्लिक करें और इस हैंडल को या बॉन्डिंग बॉक्स जो है इसको क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मूव होगा, इसको क्लिक करता हूँ तो ये मूव होगा। मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। अब ये है कि मैं ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको छोटा करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा ये पर्सपेक्टिव इसके ऊपर ऐड होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली रोड जो है ये लंबी भी लगने लगेगी और इसका दूसरा एंड जो है वो हमें दूर नज़र आएगा। अब मैं एक तरीका यह है कि मैं इसको क्लिक करके इधर की तरफ कर दूं और दूसरा क्लिक करके इधर कर दूं। इस तरह से हो सकता है कि एक तरफ से कम हो जाए लेकिन दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाए। अगर आप इक्वल अमाउंट में दोनों एंड जो है वो अंदर की तरफ मूव करना चाहते हैं या बाहर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट को कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस कर लें और कॉर्नर के किसी भी एक हैंडल को क्लिक करके ये देखें, अगर मैं बाहर की तरफ मूव करूँगा तो दूसरा भी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव होगा। इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव करता हूँ, ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा। इसी तरह मैं इसको क्लिक करके अंदर की तरफ मूव करूँगा तो वो भी अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस तरह से मैं इसको मूव करके जितना कम करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे लाके माउस को रिलीज़ कर दूंगा और कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल और शिफ्ट को भी रिलीज़ कर दूंगा। यहाँ पे आप देखें कि एक तीसरा कंट्रोल भी आपको नज़र आ रहा है। ये एक्स बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट मार्कर है
और ये ज़ाहिर करता है कि आपकी नज़र ऑब्जेक्ट को इससे आगे नहीं देख सकती। अगर हम इसको अपनी रोड के फार एंड पर सेट कर देते हैं तो रोड के उस एंड का दरमियानी फासला बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा दोनों साइड मिलकर एक ही नज़र आएंगी। इसको ऊपर नीचे मूव करके आप वैनिशिंग पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉइंट के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ ताकि रोड ऊपर से और छोटी हो जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ले आऊँगा तो ये वैनिशिंग पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे रोड मैं अनसेलेक्ट करता हूँ इसको, इस पॉइंट पे आपको रोड बिल्कुल आपस में मिलती हुई जो है वो नज़र आएगी। मैं वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं बनाना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। उससे ये होगा कि रोड थोड़ी सी एंड के ऊपर भी थोड़ी सी चौड़ी होगी तो वो बिल्कुल मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। तो मैं इसको अब चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद इसको क्लिक करें, ऐड पर्सपेक्टिव के कंट्रोल्स द्वारा यहाँ पे अपीयर होंगे। इसको थोड़ा सा आप मैक्सिमाइज कर लें और इसको ऊपर की तरफ मूव कर दें। यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। इन बॉक्सेस को भी अगर आप बाहर की तरफ मूव करेंगे तो फिर भी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब अनसेलेक्ट करें। अब आप देखें ये बिल्कुल रोड की तरह ही लग रहा है, जिस तरह इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका दूसरा एंड जो है वो काफ़ी दूर भी नज़र आ रहा है। एक और मैं इसको सिलेक्ट करके इसके जो आउटलाइंस है वो भी ड्राइंग की ख़त्म कर देता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें तो इसका बॉर्डर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें ये रोड बिल्कुल रियल बन चुकी है। आपने दरमियान में डिवाइडर के लिए जो छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाई थी उसको भी आप देखें कितनी रियल हो गई हैं। जो हमें करीब से नज़र आ रही हैं वो बड़ी हो रही हैं, जैसे जैसे दूर जा रही हैं उनका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। ओरिजिनल रोड को आप देखें उसमें भी ऐसे ही है। ये देखें ये बड़ी नज़र आ रही है, जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं ये छोटी नज़र आ रही हैं और दूर से तो बिल्कुल वो नज़र ही नहीं आ रही। तो इसी तरह बिल्कुल हमारा है। तो आप देखें कि पर्सपेक्टिव की कमांड ने बिल्कुल इसको रियल रोड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें पर्सपेक्टिव कमांड ने भी बिल्कुल जो नज़दीक थे उनको बड़ा दिखा दिया और उनके दरमियान स्पेस भी ज़्यादा कर दी। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उनको दूर भी दिखा दिया, उनके दरमियान स्पेस जो है वो भी कम कर दी। स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव की कमांड को हम और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी एक और मिसाल देखते हैं। अगर आपने किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, जैसे ये दीवार है, तो बहुत आसान होता है। आप सिंपली टेक्स्ट को टाइप करें और उस जगह के ऊपर रख दें, टेक्स्ट उस पॉइंट के ऊपर फिट आ जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट इस तरह की जगह के ऊपर लिखना हो जो कि वर्टिकल नहीं, बिल्कुल इस तरह की है जैसे ज़मीन होती है नीचे आप लिखते हैं, तो फिर उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी और हो सकता है उसके साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की कमांड भी इस्तेमाल करनी पड़े। तो इस जगह के ऊपर हम टेक्स्ट लिखते हैं। पहले हम टेक्स्ट टूल से कुछ टाइप कर लेते हैं वर्ड। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लें। मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, कोई भी टाइप कर लें। मैंने वर्ड टाइप कर दिया स्टोरी और इसका साइज़ जो है वो हम ज़्यादा कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसका साइज़ 200 कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी चेंज करके यहाँ से मैंने एडोबी गॉथिक स्टैंडर्ड बोल्ड कर दिया। ज़रूरी नहीं है आपने यही फ़ॉन्ट करना है, आप कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये वर्टिकल है, ऐसे नहीं है जैसे वुड की सरफेस के ऊपर जो है वो लिखा हुआ हो। इस जगह के ऊपर लिखा हुआ ज़ाहिर करने के लिए हम इसके ऊपर सबसे पहले पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई करते हैं। इफेक्ट्स मेन्यू को क्लिक करें और इसमें से ऐड पर्सपेक्टिव जो है इसको आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, इस वर्ड के ऊपर पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए हमें ये जो साइजिंग हैंडल्स नज़र आ रहे हैं या बाउंडिंग बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको कितना मूव करना है, उसके लिए हम ये लकड़ी के ऊपर जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके मूव करके यहाँ पे इधर रख देता हूँ और इसी तरह इसको मूव करके यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रख दूँगा। इसी तरह आप इसको मूव करके यहाँ पे कर दें और इसको मूव करके इस पॉइंट के ऊपर कर दें। अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये कुछ कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे आपने इसको नीचे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से अभी भी ऊंचा है। तो इसको भी अब हम सेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से शेप टूल लेके इसको दोबारा क्लिक करते हैं। पर्सपेक्टिव अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसके कंट्रोल्स वापस आ जाएंगे। तो हम इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ आप इसको क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे कर दें। दोनों तरफ से नीचे करने के लिए हम यहाँ से गाइडलाइन ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ तक इसको जो है वो नीचे करूँगा। इसको सिलेक्ट करें और इसको क्लिक करके आप
यहाँ पे ले आए। इसी तरह आप इसको क्लिक करके इस पॉइंट के ऊपर ले आएंगे और गाइडलाइन को अब हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप पिक टूल लें और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें इसको नीचे करना होगा, लेकिन अगर हम इसको पर्सपेक्टिव से और नीचे करेंगे इधर से और इधर से तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं और उससे ये ठीक हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की प्रेस करें और ये सेंटर हैंडल से क्लिक करके ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें इस तरह से हल्का सा फ्लिप होगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसको क्लिक करें, इसके अंदर कलर वगैरह फिल कर दें तो ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह लिखा गया जिस तरह ज़मीन के ऊपर टेक्स्ट होता है। अगर ये टेढ़ा हो तो आप इसको स्क्यू वगैरह करके ठीक भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्यू कर देता हूँ इस साइड के ऊपर, लेफ़्ट या राइट से इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको इधर मूव कर दें। तो ये देखें आपने टेक्स्ट लिख लिया, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आप कलर फिल करें तो ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने इसको ज़मीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना हो आप इसको क्लिक करें और कॉर्नर के हैंडल से इसका साइज़ जो है वो चेंज करें। ऊपर से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फिर इस तरह वर्टिकल हो जाएगा। स्टूडेंट, इस थर्ड एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जैसे ये बॉक्स है, इसकी साइड के ऊपर आप कोई टेक्स्ट वगैरह या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को साइड के ऊपर करते हैं। ये टेक्स्ट पहले से साइड के ऊपर प्रिंटेड नहीं था, बल्कि कोरलड्रॉ में पर्सपेक्टिव की कमांड के ज़रिए से हमने इसके ऊपर इसको फिक्स किया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को साइड के ऊपर रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है। ये देखिए अगर मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो ये देखें कि ये ग्लास का व्यू जो है बॉक्स की साइड के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर वो प्रॉपरली फिट ही नहीं आ रहा। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ और इसी तरह अगर मैं कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ और उसको बॉक्स की साइड के ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ तो वो भी प्रॉपरली उसके ऊपर फिक्स ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC और इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 50 पॉइंट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये देखें वही प्रॉब्लम है, तो ये भी प्रॉपरली बॉक्स की साइड के ऊपर फिक्स ही नहीं हो रहा। तो इसको हम डिलीट करते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोरलड्रॉ में पर्सपेक्टिव की कमांड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं भी इस तरह का टेक्स्ट लिखने के बाद उसको पर्सपेक्टिव की कमांड के ज़रिए से बॉक्स की साइड के ऊपर फिक्स करूँगा। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल ले लें, टाइप कर लें फ्रेजाइल, FRAGILE फ्रेजाइल, और नीचे वाली लाइन पे लिखें हैंडल विद केयर, HANDLE हैंडल विद केयर। यहाँ से आप पिक टूल ले लें और मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो यही रख लेता हूँ, एडोबी गॉथिक स्टैंडर्ड बोल्ड, और इसका साइज़ जो है वो 100 कर देता हूँ और नीचे इसको डबल क्लिक करता हूँ और नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करके इसका साइज़ 50 पॉइंट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आप इसके ऊपर पर्सपेक्टिव की कमांड जो है उसको एक्टिवेट करें। इफेक्ट्स मेन्यू में जाएं और यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव को क्लिक करें। अब इसके ऊपर जो 4 कॉर्नर के ऊपर हैंडल्स हैं उनको मैं एक एक करके बॉक्स के 4 कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर के साथ अटैच कर देता हूँ। तो इसको क्लिक करके इधर अटैच कर दें और इसको क्लिक करें और इस कॉर्नर के साथ अटैच कर दें। इसको यहाँ पे आप अटैच कर दें और ये लास्ट जो है इसको ये यहाँ पे अटैच कर दें। अब पिक टूल लेके इसको अनसेलेक्ट करें। आप देखें टेक्स्ट तो उसके ऊपर फिट आ गया लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की प्रेस करूँगा और ऊपर वाले कॉर्नर हैंडल से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो ये देखें इसके ऊपर लिखा गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है लेकिन विड्थ जो है वो कम है। टेक्स्ट की डायमेंशन जो है वो चेंज हो चुकी है।
अगर आप इसी तरह कमांड अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली कॉर्नर्स को कॉर्नर्स के साथ मिला देंगे तो हो सकता है कि डायमेंशन में डिफरेंस आ जाए। बाजू का टेक्स्ट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, बाजू का विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको आप साइड पे कर दें और इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसके ऊपर से पर्सपेक्टिव जो है उसको रिमूव कर दें ताकि ये नॉर्मल हालत में आ जाए। इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ से कर दें क्लियर पर्सपेक्टिव। ये टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अच्छा, अब मैं ये आइकॉन्स और ये टेक्स्ट मिला के इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बॉक्स की साइड जो है उसकी डायमेंशन जो है वो मालूम करेंगे। उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप बेजियर टूल ले लें और इसके 4 कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें और इधर और वापस इधर क्लिक कर दें। तो इस तरह से क्या होगा, इसकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। आप इस रेक्टेंगल को यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा, अब आपने इस रेक्टेंगल की इस लाइन को जो है वो हॉरिजेंटल करना है। उसका आसान तरीका ये है कि बेजियर टूल ही ले लें, दोबारा क्लिक करें और शिफ्ट क्लिक करके एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। आप इस कॉर्नर से इसको स्नैप करें और लाइन के एक एंड के ऊपर लगा दें। उसके बाद आप इसके ऊपर एक और क्लिक करें और इसमें दरमियान में सेंटर ऑफ रोटेशन को भी आप इस पॉइंट के ऊपर रख दें। अब आप इसको रोटेट करके लाइन के साथ अलाइन कर दें। इस तरह से आप इसको रोटेट करें, इस तरह लाइन के साथ उसको मैच कर दें। अब आप लाइन को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब इनको आपने इसके सेंटर के ऊपर रखना है, लेकिन पहले मैं टेक्स्ट की विड्थ जो है इन 4 आइकॉन्स की विड्थ के बराबर कर देता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 150 कर दें। नीचे वाली जो लाइन है इसको आप सिलेक्ट करें और 75 कर दें। ये दोनों के दरमियान फासला कम कर लें। फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, दोनों लाइंस के दरमियान फासला कम करने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ या टेक्स्ट डॉकर को ओपन करें और पैराग्राफ को क्लिक करें और यहाँ से लाइन स्पेसिंग इसको मैं 60% कर देता हूँ। तो इस तरह ये लाइन के दरमियान फासला कम हो जाएगा। इनको आप क्लोज कर दें डॉकर्स को। अच्छा, अब आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें। चलिए ये ठीक है। अब आप इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर से स्नैप करें और इसके सेंटर के ऊपर रख दें। अगर ये थोड़े बाहर जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब इन सब को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी ग्रुप बना लें, क्योंकि अब ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने अगर पर्सपेक्टिव इनके ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आपको ग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद इफेक्ट्स मेन्यू में जाएं और यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई करें। अब हम इसके चारों कॉर्नर के हैंडल जो है उसको बॉक्स के कॉर्नर के साथ अटैच कर देंगे। तो अब विड्थ और हाइट में फ़र्क नहीं आएगा, ये प्रॉपरली उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप इधर प्लेस कर दें और इसको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा जूम करके इसको और ज़्यादा कॉर्नर के ऊपर कर दें। इसी तरह इसको जूम करें और बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर कर दें। इसको जूम करें कॉर्नर के ऊपर और जूम करके कॉर्नर के ऊपर। अब आप यहाँ से ले लें पिक टूल और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करें और अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स कर दें। उसके बाद साइड पे क्लिक करें। ये जो रेक्टेंगल जिसके अंदर आपने रख के इसको पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई की थी तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें बॉक्स के ऊपर बिल्कुल फिट आया। अभी इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा साइज़ इसका कम कर देंगे। इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दें ताकि जब हम सिलेक्ट करें अगर इसके ऊपर माउस क्लिक हो जाए तो ये साइड के ऊपर मूव ना हो। इस तरह से इन सब को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की प्रेस कर लें और कॉर्नर के हैंडल से अंदर की तरफ इसको ड्रैग करें। जो आइकॉन्स हैं
उनकी लेंथ और विड्थ में भी फ़र्क नहीं आया और जो टेक्स्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव कमांड के ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की साइड के ऊपर कोई टेक्स्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को फिक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लास्ट के ऊपर हम अपने इस ऐड को इस बिलबोर्ड के ऊपर लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बिलबोर्ड का फ्रंट बिल्कुल हमारी तरफ नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि इस बिलबोर्ड की पिक्चर लेफ़्ट कॉर्नर से ली गई है। इसकी वजह से इसकी लेफ़्ट और राइट साइड की लेंथ भी आपस में बराबर इक्वल नहीं है। तो ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर अपने ऐड को सेट करता हूँ और इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये इसके ऊपर फिट नहीं आता। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लूँ तो ये फिर भी उसके ऊपर फिक्स नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको अनडू करता हूँ। लिहाजा इस ऐड को इस बिल बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए हमें पर्सपेक्टिव की कमांड जो है वो अपने ऐड के ऊपर अप्लाई करनी होगी। वैसे तो पर्सपेक्टिव की कमांड किसी भी साइज़ के ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी भी साइज़ के ऑब्जेक्ट की साइड के ऊपर आसानी से अटैच कर सकती है, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के साइज़ का रेशो तकरीबन सेम होगा तो लगाए जाने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट या दूसरे एलिमेंट्स साइज़ में ठीक नज़र आएंगे, वरना वो ज़्यादा लंबे या चौड़े भी नज़र आ सकते हैं। हमने अपने इस सेट का साइज़ बिल बोर्ड के हिसाब से ही रखा है, तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट्स और यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव की कमांड जो है इसको क्लिक करता हूँ। अब इस अगले स्टेप में मैंने इसके चारों कॉर्नर जो हैं इनको बिल बोर्ड के चारों कॉर्नर के साथ अटैच कर देना है। मैं पहले कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा और ड्रैग करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और टॉप लेफ़्ट कॉर्नर को यहाँ से क्लिक करके इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। इसी तरह ये बॉटम राइट कॉर्नर को क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे रख दूँगा। फिर ये टॉप राइट कॉर्नर जो है इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। अब मैं हर कॉर्नर को जूम करके ज़रा उसको और करेक्ट पोजीशन के ऊपर रख दूँ। इसको यहाँ पे रख दिया। इसको क्लिक करके आप यहाँ पे रख दें। इसी तरह इस कॉर्नर को क्लिक करें और यहाँ पे रख दें। अब ये लास्ट कॉर्नर को आप यहाँ क्लिक करके इधर रख दें। अब पिक टूल लेके इसको डीसेलेक्ट करें और हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम की कमांड लें और जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स जो है इसको आप क्लिक कर दें। और ज़्यादा करीब से देखने के लिए हम व्यू में जाके फुल स्क्रीन प्रीव्यू को क्लिक करते हैं। तो ये देखें, बिल बोर्ड के ऊपर हमारा ऐड जो है वो प्रॉपरली फिट हो चुका है।